स्वागत है आपका ज्योतिष वास्तु और उपाय के चैनल में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मंगल के गोचर की। मंगल देव अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं और कन्या राशि को छोड़ करके ये तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जो कि शुक्र की राशि है। मेष राशि वालों को क्या देंगे ये परिणाम। मेष स्वयं मंगल की राशि है और मंगल इनके आ रहे हैं 7वें घर में है। तो भूमिपुत्र मंगल, जो कि साहस, पराक्रम, ऊर्जा के कारक है, मेष राशि वालों के 7वें घर के अंदर आ रहे हैं। 7वां घर होता है हमारे पार्टनरशिप के व्यापार का, हमारे जीवन साथी का, हमारे मैरिड लाइफ का, साथ ही साथ हमारी लिक्विड करेंसी का भी यही भाव है। तो क्या देंगे मंगल यहाँ पे उपस्थित होकर। ये राशिफल चंद्र राशि के हिसाब से है और 50% गोचर का प्रभाव रहता है हमारे जीवन में, 50% हमारी जन्म कुंडली का प्रभाव रहता है। तो शुरू करते हैं राशिफल। मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए मंगल देव आ रहे हैं 7वें घर में। 7वें घर में मंगल देव आके आपके लिए उन्नतिकारक स्थितियां का निर्माण करेगा। जो भी व्यापार से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए ये शानदार समय है और मंगल के कारण उनके व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, काम, कारोबार में काफ़ी उन्नति देखने को मिलेगी। जो कार्य, व्यापार वो शुरू करने की सोच रहे थे, शुरू नहीं हो पा रहा था, वो इस गोचर के अंदर आप शुरू कीजिए। आपको सितारों का भी सहयोग मिलेगा और आपके व्यापार में मनचाही उन्नति होगी। मनोकामनाओं की पूर्ति का ये समय है, चाहे आप नौकरी करते हों या व्यापार। मंगल के पास 3 तरह की दृष्टियाँ होती है। 7वीं दृष्टि, जो कि सीधी आपके जहाँ पे 1 नंबर लिखा है वहाँ पड़ रही है। दूसरी दृष्टि होती है, चौथी दृष्टि, जहाँ पे 10 लिखा है वहाँ पड़ती है। तो 10 जो लिखा हुआ है अंक, वो आपके कार्य क्षेत्र का है। जिस कार्य के द्वारा आप अपने आय का सृजन करते हैं, जिस काम कारोबार से आप अपनी जीविका चलाते हैं, रुपए पैसे इकट्ठे करते हैं, धन प्राप्त करते हैं, वो घर है 10वां घर। इस घर के ऊपर सीधी मंगल की दृष्टि है, चौथी। बहुत ही अच्छी दृष्टि है। यहाँ पे आके ये इस भाव को, आपका जो कार्य क्षेत्र का भाव है, 10 नंबर जहाँ लिखा है, उसको काफ़ी एक्टिव कर देंगे, उसको ऊर्जा से भर देंगे। और ऊर्जा से बढ़ने के कारण आपकी अगर जॉब नहीं है तो आपकी जॉब लग सकती है। नई जॉब का आपके पास ऑफर आ सकता है। जॉब पे में पहले से ही आप जॉब के अंदर है तो आपका प्रमोशन हो सकता है, उन्नति हो सकती है, इंक्रीमेंट हो सकती है। नया काम कारोबार अगर आप स्टार्ट करने की सोच रहे थे तो वो स्टार्ट हो जाएगा। काफ़ी समय से आप व्यापार के क्षेत्र में हाथ आजमाना चाहते थे तो वो स्टार्टअप आपका हो जाएगा। ये समय आपके लिए व्यापार की दृष्टि से बहुत ज़्यादा उन्नतिकारक है। आय में भी वृद्धि होगी, साथ ही साथ आपका स्टेटस भी बढ़ेगा। जीवन साथी के नाम से भी आप इस समय व्यापार कर सकते हैं, क्योंकि लाइफ पार्टनर के घर के अंदर ही मंगल चल रहे हैं। तो जीवन साथी के नाम से शुरू किया गया बिजनेस काफ़ी फलेगा और जीवन साथी भी जो अभी तक आपको सपोर्ट नहीं कर रहा था आपके काम कारोबार में, वो भी आपको सपोर्ट करेगा और उनके सपोर्ट से आपका व्यापार काफ़ी बढ़ेगा। क्योंकि जब घर परिवार के सदस्य ही सपोर्ट नहीं करते तो व्यापार चल ही नहीं सकता। तो इस समय स्थितियाँ ऐसी निर्मित हो रही है कि आपका जीवन साथी, अगर आप मैरिड हैं तो जीवन साथी के माध्यम से किया गया, जीवन नाम से किया गया या जीवन साथी के सपोर्ट से किया गया व्यापार आपको उन्नति की शिखर पे लेके जाएगा और काफ़ी फैलाव होएगा उस व्यापार का, जो कि आपने सोचा भी नहीं होगा। तो ये जो मंगल की दृष्टि आ रही है ये आपके लिए लाभकारी है। दूसरी मंगल की जो दृष्टि है 7वीं, वो सीधी जहाँ पे 1 नंबर लिखा है वहाँ पड़ रही है। तो मंगल जब भी 7वें घर में बैठता है तो एक प्रॉब्लम तो वो देता ही है कि मैरिड लाइफ में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस लाता है। जीवन साथी के नाम से किया गया व्यापार तो फलेगा, परंतु जो अंतरंग संबंध होते हैं, आपसी संबंध होते हैं, आपसी समझ होती है, उसमें तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लाता है। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो अवश्य ही लाता है। और अगर आपके पहले से ही प्रॉब्लम चल रही है तो उस स्थिति को आपको संभाल के चलना चाहिए, क्योंकि आपका व्यापार तो बढ़ ही रहा है। तो जब व्यापार बढ़ रहा है, बिजनेस के फ्रंट पे, कार्य क्षेत्र के फ्रंट पे आप सक्सेस हो रहे हैं, तो थोड़े से अपने रिश्तों को भी संभाल लीजिए। रिश्तों में आप आवेश ना आने दें, क्योंकि मंगल ऊर्जा का कारक है। तो ऊर्जा के कारण आप थोड़ा सा क्रोध कर सकते हैं। तो क्रोध करने से, चिड़चिड़े होने से आप बचें। जो लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं, प्रशासन में हैं, पुलिस में हैं, सेना में हैं, उनके लिए भी ये समय बढ़िया है। अगर आप बेरोजगार हैं और अगर आपका गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड एग्जाम है, IAS, IPS, प्रशासन से संबंधित कोई कैसा भी बड़ा एग्ज़ाम हो, छोटा एग्ज़ाम है, इस समय आपको सक्सेस मिल जाएगी। अगर आपका एग्ज़ाम है या इंटरव्यू है तो आपको सफलता मिलेगी। पुलिस सेवा वालों के लिए भी सफलता के योग बने हुए हैं। ये सब इस आधार पर बोला जा रहा है कि जन्म कुंडली में भी आपके मंगल की स्थिति काफ़ी कुछ फेवर कर रही है। तो क्योंकि अभी वर्तमान में तो आपके लिए काफ़ी फेवरेबल स्थितियों का निर्माण हो रहा है।
हालांकि लग्न के अंदर गुरु और राहु की उपस्थिति अभी चल रही है 30 अक्टूबर तक, यानी कि ये पूरा महीना 30 अक्टूबर तक चलेगी। तो 30 अक्टूबर तक मंगल और राहु एक दूसरे के आमने सामने रहने से अंगारक योग का भी निर्माण हो रहा है। इस योग के कारण आप आवेश में न आए, जल्दबाजी में अपना नुकसान न कराएं। किसी भी तरह का बड़ा इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो किसी की सलाह लेके करें, जानकार की सलाह लेके करें, या फिर छोटे छोटे टुकड़ों में करते हुए चलें। क्योंकि 30 अक्टूबर के बाद ये समय इतना ज़्यादा फेवरेबल, इतना ज़्यादा पावरफुल गोचर आपके लिए होने वाला है कि आपको कोई भी बड़ा डिसीजन लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। 30 अक्टूबर को जब ये मंगल के सामने से राहु हट जाएगा और गुरु राहु अलग अलग हो जाएंगे, तो 30 अक्टूबर के बाद देखा जाए तो बहुत ही शानदार समय आपका शुरू होएगा। 30 अक्टूबर से लेके 16 नवंबर तक का ये जो 16 दिन हैं ये बहुत ही बढ़िया रहेंगे। महत्वपूर्ण डिसीजन आप इस गोचर में लें, इस टाइम पीरियड में लें। अच्छे डिसीजन आप लेंगे, आपका दिमाग भी काफ़ी तेज चलेगा, बुद्धिमान रहेंगे, अच्छे कार्य इस समय करेंगे और अपने व्यापार व्यवसाय को उन्नति दिलाने वाले डिसीजन लेंगे। और आपके डिसीजन दूसरे लोगों के द्वारा भी सराहा जाएगा, दूसरे लोग भी आपका प्रभाव मानेंगे, आपकी बात को भी मानेंगे। अगर इस समय आपका जॉब का इंटरव्यू है 30 अक्टूबर से लेके 15 नवंबर तक, तो उसमें आपके इंटरव्यू में सक्सेस 100% निर्भर करती है आपके वाक शक्ति पे, जो कि इस समय काफ़ी बढ़िया रहेगी। तो आप अपने बुद्धि बल से इंटरव्यू, जॉब इस समय आप प्रयास करिए, आपके सफलता मिलेगी। पार्ट टाइम जॉब वालों को जॉब मिलने के योग बन रहे हैं, प्राइवेट जॉब वालों के लिए भी अच्छी जॉब के अवसर इस समय आएंगे। पूरा गोचर नौकरी को प्राप्त करने के लिए बहुत बढ़िया है, परंतु व्यापार में डिसीजन बढ़िया लेना चाहते हैं तो 30 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच में लीजिए, आपकी बात बन जाएगी। इसी समय शुक्र का गोचर भी हो रहा है, उसकी भी अभी हम आखिरी में चर्चा करेंगे कि शुक्र आपको क्या देके जाएगा। मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो दूसरे घर पे पड़ रही है, जहाँ पे 2 नंबर लिखा हुआ है। तो ये 8वीं दृष्टि है। 8वें घर होता है हमारे कुटुंब का, परिवार और हमारे धन का, साथ ही साथ हमारे बोलचाल वाणी का भी घर है। तो इसकी यहाँ से दृष्टि होने के साथ ही साथ एक चीज़ और है कि मंगल आपके 8वें घर का मालिक भी है, जो 8वां घर है आपका उसका भी मालिक है। तो ये गोचर आपको एक चीज़ तो आपको दे के ही जाएगा कि कहीं से आपको अचानक धन की प्राप्ति अवश्य ही होगी, चाहे आप व्यापार में हो चाहे नहीं हो, नौकरी में हो चाहे नहीं हो, आपको अचानक धन की प्राप्ति अवश्य ही होगी। प्रेतक संपत्ति से संबंधित विवाद चल रहा था तो वो भी सुलझ जाएगा। कोर्ट केस अगर कोई चल रहा था तो वो भी सुलझ जाएगा और दोनों मामले आपके पक्ष में ही सुलटेंगे। कोर्ट केस में आपकी विजय निश्चित है। प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद चल रहा था तो वो समाप्त होएगा और आपको प्रेतक संपत्ति मिलने का 100% योग बना हुआ है। आप संपत्ति, छोटी मोटी संपत्ति, ज़मीन, प्रॉपर्टी, फ्लैट खरीदने का भी योग बन रखा है, वो भी आप इस समय खरीद सकते हैं। बिजनेस करने वालों के लिए ये इतना बेहतर टाइम है कि उनका काम कारोबार जो अभी तक ठप पड़ा था वो चल पड़ेगा। इस समय जो लोग व्यापार में हैं पहले से ही, वो अपना पुराना व्यापार बिल्कुल भी बंद न करें, उसमें बदलाव न करें, क्योंकि पुराना व्यापार भी इस समय चलने की बहुत अच्छी गुंजाइश बनी हुई है और बहुत अच्छा उसमें राइज आने वाला है। पुराने व्यापार के चलते हुए अगर आप कोई नया दूसरा एक और व्यापार स्टार्ट करना चाहते हैं, एक अलग से एक और काम कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो भी आप शुरू कर सकते हैं, परंतु पुराने वाले को बिल्कुल भी बंद न कर, उन्नति इस गोचर काल में हो जाएगी। तो व्यापारियों के लिए बहुत ही शानदार गोचर है। अपने एफर्ट लगाइए और अपना भाग्य आजमाइए। लोगों में पहचान आपको आपके व्यापार और काम कारोबार से मिलने वाली है। इस तरह से देखा जाए तो ये गोचर आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। आपकी जो भी है आर्थिक स्थिति वो इम्प्रूवमेंट की ओर लेके जाएगा आपको। ये आप अपने व्यापार में भी इम्प्रूवमेंट करेंगे, आपकी आर्थिक स्थिति, आपके स्टेटस में भी इम्प्रूवमेंट होने वाला है और आपको काम के बदले ही आपको, एक तरह से देखें तो काम के द्वारा ही आपको बहुत बड़ी सफलता के साथ साथ नाम शोहरत भी मिलने का योग बना हुआ है और आपकी पहचान भी आपके कार्य क्षेत्र से होने वाला ये योग है। अब हम बात करते हैं कि जो शुक्र का गोचर हो रहा है आपके 5वें घर के अंदर। शुक्र का गोचर 5वें घर में हो रहा है। जो 5वां घर हमारे किसका है? हमारे प्रेम का, प्यार का, संतान का और हमारे लव एंड रिलेशनशिप का। और मंगल भी कहाँ चल रहे हैं? शुक्र के राशि में चल रहे हैं। शुक्र क्या है? हमारे प्रेम प्यार का ही प्रतिनिधित्व करता है, हमारी भौतिक वस्तुओं का, सुख सुविधाओं का प्रतिनिधित्व करता है। तो एक तरह से देखें तो दोनों ही एक दूसरे के घर में या एक दूसरे के क्षेत्र में लगे हैं। तो मंगल और शुक्र का इस तरह का जो संबंध बन रहा है
तो आप काफ़ी भौतिकवादी इस समय रह सकते हैं। सुख सुविधाओं के ऊपर आप खर्च कर सकते हैं और आपके जीवन में सुख सुविधाओं को प्राप्त करने की लालसा बढ़ सकती है। कोई नया रिलेशनशिप इस समय स्टार्ट हो सकता है मेष राशि वालों का। अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हैं तो कोई आपके जीवन में इस समय आ सकता है। पुराना रिलेशनशिप आपका चल रहा है तो वो भी आपका अच्छा चलेगा, परंतु उसमें आप वफादार रहिए, लॉयल रहिए, क्योंकि अगर आप लॉयल नहीं रहे तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होएगी। समय आपका अच्छा बीतेगा आपके लव पार्टनर के साथ। धन का इन्वेस्टमेंट करते समय इस समय जल्दबाजी बिल्कुल भी न करें आप। इस पूरे गोचर का यही एक है मूल मंत्र कि किसी भी तरह से व्यापार के लिए बहुत अच्छा गोचर आया है ये, परंतु फिर भी व्यापार में मंगल की जो राशि होती है मेष, वो काफ़ी आवेश में और जल्दबाजी में निर्णय कई बार ले लेती है, फिर बाद में पछताती है निर्णय लेने के बाद। तो पूरे गोचर में 45 दिन तक ये ध्यान रखें कि आपको जल्दबाजी में आके किसी भी क्षेत्र में एकदम से कूदना नहीं है। पूरी तरह से अपना होमवर्क करें, पूरी तरह से छानबीन करें और फिर ठंडे दिमाग से सोच के किसी की राय लेके आप अपना कार्य स्टार्ट करें। दिमाग में इस समय भटकाव हो सकता है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं या जो लोग विवाहित हैं वो दूसरे के प्रति आकर्षित हो सकते हैं। तो अपनी नैतिकता की सीमाओं में रहें। किसी भी तरह से आप अपनी नैतिकता की सीमा, मर्यादा की सीमा न लांघें, वरना आपके लिए ये थोड़ा सा गोचर नुकसान वाला बन सकता है। तो इस तरह से अपने विवेक से निर्णय लेते हुए आप आगे बढ़ेंगे तो मेष राशि वालों के लिए काफ़ी अच्छा ये गोचर सिद्ध होने वाला है। अवश्य प्रयास करें। अगर आप आय प्राप्ति करने का कोई जरिया ढूंढ रहे थे तो इस समय आपका जरिया जनरेट हो सकता है, इनकम सोर्स बन सकता है और आपका वो इनकम सोर्स भविष्य में आपको बुलंदियों पे लेके जाएगा, एक परिवार को भी सपोर्ट करेगा, आपको स्वयं को भी एक पहचान दिलाएगा मेष राशि वालों का। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपसे विनम्र अनुरोध है, उपाय मैं बताने ही वाली हूँ कि क्या उपाय करेंगे, तो आपसे अनुरोध है कि आप प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए और ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो आप इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की जानकारी के लिए। अब हम चर्चा करते हैं उपाय की। मंगल का राशि परिवर्तन हो रहा है तुला राशि में, शुक्र की राशि में, तो हनुमान आराधना से आपको जुड़ना ही पड़ेगा बेस्ट इसके परिणाम प्राप्त करने के लिए। रोज़ हनुमान चालीसा का जाप करें। हनुमान जी का मंत्र है ओम हनुमते नमः का जाप करें। और एक और मंत्र है जो व्यापार व्यवसाय में उन्नति दिलाने वाला मंत्र है, इसका रोज़ श्रवण करें आप मोबाइल के अंदर कम से कम 108 बार। इससे आपके कार्य इतने द्रुत गति से होंगे कि आपने सोचा भी नहीं होगा। मंत्र इस प्रकार से है, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। इस मंत्र को आप रोज़ सुनिए जब भी आपको टाइम मिले। कोई नियम नहीं है कि कब करना है कब सुनना है। हनुमान चालीसा का पाठ भी ऐसा कोई नियम नहीं है कि आपको इस समय करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। जब भी परेशानी हो कभी भी करिए, कैसे भी करिए, कैसे भी स्थिति में हो आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। बिना शब्दों को बाहर निकाले मन ही मन भीतर भीतर जाप करिए। अगर आप अशुद्ध हैं तो इसी से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। कोई उपाय करने की अन्य ज़रूरत नहीं है। तो ये था मेष राशि वालों का दैनिक राशिफल। बने रहिए चैनल पे इसी शुभकामनाओं के साथ कि आपका जीवन सुखमय हो। धन्यवाद।